एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया। यह कानून 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। आप यहाँ पर यह मैप देख सकते हैं। इस समय पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है उसका ये मैप है। उसमें से आप ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, लगभग उत्तरी अमेरिका कि जितने भी देश हैं सभी ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ब्राज़ील, चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये सब कुछ देश हैं जहाँ पर समलैंगिक कानून को मंजूरी दी गई है। यूरोप के भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर समलैंगिक कानून को मान्यता दे दी जा चुकी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एस्टोनिया देश की। यह यूरोप के उत्तर में अवस्थित एक छोटा देश है। इसके उत्तर में ये जो आप सागर देख रहे हैं, इस सागर को कहा जाता है फिनलैंड का खाड़ी। तो ये फिनलैंड की खाड़ी इसके उत्तर में है। अगर पश्चिम की बात करें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन बाल्टिक सागर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो दक्षिण का पोर्शन आप देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम का पोर्शन, इसे कहा जाता है रीगा की खाड़ी। तो इस प्रकार से एस्टोनिया देश उत्तर में फिनलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ है, पश्चिम में बाल्टिक सागर है और दक्षिण पश्चिम में रीगा की खाड़ी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फिनलैंड की खाड़ी और रीगा की खाड़ी दोनों ही बाल्टिक सागर के भाग हैं। इसी मैप को एनलार्ज तरीके में देख सकते हैं। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये गल्फ ऑफ रीगा है और यहाँ पर इसकी राजधानी तैलिन अवस्थित है। तैलिन को पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली ऑफ बाल्टिक कोस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह शहर अपने कंप्यूटर उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है और काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। इसके अतिरिक्त एस्टोनिया से संबंधित एक लेक का नाम आप याद रखिए जो कि इसके पूर्वी बॉर्डर पर अवस्थित है। इसे कहा जाता है लेक पेपस। लेक पेपस ये रूस और एस्टोनिया के बॉर्डर पर अवस्थित है। तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के कोंडाकल गांव में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। भारतीय रेलवे की 3 प्रमुख रेल कोच फैक्ट्रियां हैं। इनमें से सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो कि तमिलनाडु के चेन्नई के पास पेरम्बूर में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त एक कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में अवस्थित है जिसे रेल कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवस्थित है। इसे भी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली के नाम से ही जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की। तो यह टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया के हिसाब से और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है। इसी नागार्जुन श्रीसागर सैलम टाइगर रिजर्व से कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की स्थापना 1983 में की गई थी। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी उद्यान, महावीर हरिड़ा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको याद रखना है तेलंगाना से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे अवस्थित है और हैदराबाद में कुछ प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, हुसैन सागर झील यहीं पर अवस्थित है और उसके साथ मक्का मस्जिद और चौमहल्ला पैलेस, ये कुछ इमारतें हैं जो हैदराबाद के आसपास अवस्थित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 और 23 के लिए 30 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। ये पुरस्कार फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में दिए जाते हैं जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। स्मिता देवरानी और अमिता देवरानी ये दोनों सगी बहनें हैं जिन्हें वर्ष 2022 और 23 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक आलोचक आचार्य एन गोपी को प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।